एक भीड़ ने दो महिलाओं को नग्न करके पूरे इलाके में घुमाया। कितना विभत्स सीन रहा होगा ये। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। मणिपुर से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। आज मैं उस मणिपुर के वीडियो के पीछे और अब जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर है उसका एक स्टेट है जिसकी सीमाएं आसाम, नागालैंड और मिजोरम से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ वर्मा जो म्यांमार बोलते हैं जिसको हम, उस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय ये मौके दिए गए थे जो वहाँ पर जितने भी रियासतें थी, तो मणिपुर भी एक रियासत थी, वहाँ के राजा को भी ये ऑफ़र दिया गया था कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो, चाहे पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे आप अपना एक देश चला पाएँ। तो वहाँ पर उन्होंने भारत में शामिल होना उचित नहीं समझा और अपना एक राज्य और वहाँ पर इलेक्शन करवा के एक वहाँ पर एक राजशाही और लोकतंत्र या राजतंत्र कहते ऐसा कुछ व्यवस्था वहाँ पर चालू करी। लेकिन उसके बाद भारत के राजनीतिक दबाव के चलते हुए मणिपुर को भारत का एक हिस्सा बना लिया गया, लेकिन उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। वहाँ पर इस तरह के विद्रोह होते रहे। 1958 में सैन्य दबाव द्वारा वहाँ पर उस विद्रोहों को कुचलने की कोशिश की गई। मणिपुर में अंग्रेज़ों का भी शासन अच्छा प्रभावी रहा था, तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया गया और जिन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया गया वो थे कुकी जनजाति के लोग। बेसिकली वहाँ पर कुकी जनजाति, नागा जनजाति और मैती समुदाय 3 तरह के लोग रहते हैं। मैती समुदाय जो हिंदू हैं जिनको भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है, जबकि जनजाति में नागा और कुकी ईसाई समुदाय थे। मैती हिंदू समुदाय से हैं। धीरे धीरे मैती समुदाय ने अपने आप को वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग करी। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होने पर ही वो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में अपनी जो है ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं, अपना व्यवसाय कारोबार बढ़ा सकते थे। इस चीज़ का कुकी समुदाय द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा। जो नागा उग्रवादी संगठन है, तो नागा उग्रवादी संगठन ने मणिपुर के लोग को भी अपने कब्जे में या अपने साथ लेने का प्रयास किया और उसको ग्रेटर नागा करके एक अपनी मुहिम चलाई। तो वहाँ के लोगों को भी नागा का समर्थन लेने का प्रयास किया गया। इस प्रयास और अशांति के चलते भारत द्वारा वहाँ पे आफ्स्पा लागू किया गया, जिसको हम आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं, जिसमें विशेष अधिकार मिल जाते हैं वहाँ की आर्मी को। ऐसा करते करते कई बार वहाँ पर सैनिक विद्रोह होते रहे। बाद में बीच में कभी वहाँ पर सीज फायर भी होता रहा। एक राजनीतिक यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहाँ के उग्रवादी संगठन के बीच में कुछ ऐसे समझौते भी हुए जिससे सीज फायर से वहाँ पर शांति बनाए रखे। कुकी समुदाय और मैती समुदाय में इस तरह की विरोधाभासी झड़पें होती रहती थी। अभी ऐसा सुनने में आया है, कोई एक ऐसा दिल्ली में किसी महिला का कभी एक मर्डर हुआ था 2022 में, उसके फ़ोटो को वायरल किया गया कि कुकी जनजाति के लोगों ने इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया है, उसको प्रचारित किया गया। उससे मैती समुदाय के लोग थोड़ा उत्तेजित हो गए और वहाँ पर काफ़ी संख्या में, क्योंकि 56% के आसपास मैती समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे लोग मिल करके कुकी समुदाय के जो इलाके थे वहाँ पर हथियार ले करके वहाँ पर उन पर जाके आक्रमण किया, तोड़फोड़ करी। तो वहाँ से 5 लोग, एक कुकी समुदाय के कई सारे लोग वहाँ से निकले थे, लेकिन उसमें 5 लोग जो जंगल की तरफ भागे, जिसमें 2 महिला और 3 पुरुष थे। अब ये भागते भागते गए तो रास्ते में इन्हें पुलिस दिखाई दी और पुलिस ने इन्हें सहायता प्रदान करी। पुलिस इन्हें थाने की तरफ ले जा रही थी, लेकिन थाने की तरफ जब ले जा रही थी तो मैती समुदाय के लोगों ने पुलिस को घेर लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें से एक पीड़िता द्वारा बयान दिया गया है कि भीड़ ने उनको पुलिस से नहीं छीना, बल्कि पुलिस ने उनको उनकी तरफ धकेल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस वालों ने अपनी जब देखा हो कि काफ़ी भीड़ उत्तेजित है, जान की वो हो रही है, तो उन्होंने वहाँ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर लिया हो, लेकिन ये गलत था। पुलिस का काम था उन महिलाओं को, परिवार को, 5 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। जब 5 लोगों को उस भीड़ के हवाले कर दिया गया तो उसमें जो 56 वर्षीय जो युवक थे, उनके पिताजी थे, उनको जो है डंडों से पीट कर, लात घूंसों से पीट कर वहीं मार दिया गया। उसमें से एक जो महिला थी उसका गैंगरेप किया गया उसके भाई के सामने। बाद में उसके भाई को भी मार दिया गया और महिलाओं को नग्न करके भीड़ के द्वारा काफ़ी इलाके में वहाँ पर घुमाया गया, जो कि बहुत ही विभत्स था।
ये घटना 3-4 मई की बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पर विद्रोह के चलते इंटरनेट बंद था। आगे चलते चलते ये 18 जुलाई को जब वीडियो सामने आया तब इसका विद्रोह हुआ, और बताया जाता है कि जो 0 एफआईआर दर्ज की गई वो भी 15 दिनों के बाद में दर्ज की गई, और उसके बाद से लेके 32 दिनों तक वो एफआईआर संबंधित थाने तक नहीं पहुंच पाई। जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, तब इसके लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं और समुदाय के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। तब जाकर के सरकार कहीं हरकत में आई, और अब जाके 2-3 आरोपियों को, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है, क्योंकि वीडियो में उन आरोपियों की शक्ल साफ साफ नज़र आ रही थी, उनको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये दोस्तों हमारे देश को या पूरे हमारे समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना का कोई भी मोल नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनको बहुत फास्ट ट्रैक से उनको वो जो सज़ा जो कानून में लिखी हुई है वो दी जानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इसका कोई संज्ञान लेकर ऐसे अपराधों को करने से बचे। इस घटना के पीछे समुदायों की आपसी जो रंजिश है वो तो काम कर ही रही है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो फर्जी या फेक वीडियो वायरल किए जाते हैं, जिसमें किसी भी घटना को कुछ भी लिख के किसी को पहुंचा दिया जाता है, तो लोग इतने इनसेंसिटिव हैं जो कि इस तरह के वायरल वीडियो देख करके अपने विचार बना लेते हैं। ये हमारे समाज, हमारे लोगों की अज्ञानता या नासमझी का नतीजा है। इसलिए ऐसे किसी भी वीडियो को देखने के बाद आप अपना विचार, व्यक्तित्व, अपने लोगों से राय ज़रूर लें, तभी आप उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दें। और कानून को तो हाथ में लेने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंतर मन में बहुत गहनता से सोचेंगे, और इस तरह के किसी भी तरह होने वाली घटनाओं पर जो भी हमारे समाज के लोग हैं उनको कुछ भी एक संदेश दें, जिससे कि आगे होने वाले भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो पाए। दोस्तों, अगर ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने का आपका मन करता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।